बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें कि शहबाज शरीफ बमुकाबला डेली मेल हत्या इज्जत केस में लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया है। जस्टिस मैथ्यू निकलन ने करार दिया कि अखबार के मजमून में लिखे गए अल्फाज शहबाज शरीफ की हत्या इज्जत का बाइस बने थे। ताज़ा खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बमुकाबला डेली मेल हत्या इज्जत केस में लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला सुना दिया है। जस्टिस मैथ्यू निकलन ने करार दिया है कि अखबार के मजमून में लिखे गए अल्फाज शहबाज शरीफ की हत्या इज्जत का बाइस थे। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसले से मुतल्लिक मुर्तजा अली शाह हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्तजा, मजीद क्या डिटेल्स हैं? क्या कोई फाइन भी किया गया है? जी नहीं है। आज जो शहबाज शरीफ और डेली मेल का डेफामेशन का केस है, ये पहली बार आज अदालत में पहुंचा और आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई उसमें सिर्फ ये तय हुआ कि जो इससे पहले जो अल्फाज जो उस आर्टिकल में इस्तेमाल किए गए थे क्या उनमें डेफामेशन और लाइबल था या नहीं। डेली मेल ये केस कोर्ट में ले गया था। उन्होंने ये कहा था कि जब आगे फुल ट्रायल होगा उससे पहले डेली मेल का आर्गुमेंट ये था कि जो आर्टिकल था वो पब्लिक इंटरेस्ट में था और ये कि उसमें किसी किस्म के जो अल्फाज थे वो फैक्चुअल थे और वो गलत नहीं थे और ये कि इस केस को आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। आज जब कोर्ट में वकला पेश हुए जस्टिस मैथ्यू निकलन के सामने, जहां दोनों साइड ने आर्गुमेंट दिया और उसके बाद जस्टिस निकलन ने यह कहा कि उन्होंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेट किया है। उन्होंने आज ये डिटरमिन किया है कि आर्टिकल के उन्होंने इससे पहले ये कहा कि 3 लेवल होते हैं डेफामेशन के। डेफामेशन लेवल 1, 2 एंड 3। जो लेवल 1 है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेफामेशन है। इस पे उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के ऊपर जितने भी डेली मेल ने एलिगेशन लगाए थे उनका इस वक्त तक जो आम रीडर है, जो बरतानवी रीडर है, जो टैक्स पे करता है या पाकिस्तानी रीडर है, वो ये समझेगा कि शहबाज शरीफ ने बिलियंस ऑफ पाउंड्स की खुर्दबर्द की, उन्होंने करप्शन की और ये कि इस बारे में जो डेली मेल ने जो आर्टिकल के अंदर को जस्टिफिकेशन पेश नहीं की। और जो अली इमरान उनके दामाद हैं उनके केस में भी जज ने ये कहा कि उनको एक जो एलिगेशन था जो अरा के जो डेवलपमेंट फंड थे वो उसमें उन्होंने उसको चेज लेवल 1 की डेफामेशन करार दिया और जहां उनको मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व किया था वहां उसको चेज लेवल 2 किया। यानी डेली मेल को उम्मीद ये थी कि जज आज चेज लेवल 3 देगा। इसका मतलब ये होता कि फिर सारे शहबाज शरीफ और अली इमरान को साबित करना पड़ता कि वो गिल्टी नहीं है। लेकिन आज जज ने यह कहा कि आर्टिकल ने एक्चुअली इन दोनों अफराद को करप्शन का गिल्टी करार दिया, लिहाजा उनको चेज लेवल 1 की डेफामेशन वो मिलेगी। डेली मेल के वकील ने बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ही डेली मेल के जो वकील हैं वो आए, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो यूटर्न दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तो उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन नहीं लगाया। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान में जो उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया था कि पॉलिटिकल विच हंट है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि अभी तक जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें शहबाज शरीफ के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई एलिगेशन उन्होंने नहीं लगाया, एविडेंस भी नहीं है। और ये कि जो प्रिजम्पशन की बेस पे जो एलिगेशन लगे उसकी वजह यह है कि वो एक लाहौर में बहुत बड़े एक महल में रहते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि उन्होंने मफरूजे की बेस पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात लगाए और ये के इल्जामात इसलिए सही थे कि वो उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। इस पर जज ने ये कहा कि अगर तो इवन शहबाज शरीफ किसी केस में अगर उनको गिल्टी भी करार दिया गया तो वो सजा याफ्ता भी होते, तब भी टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स का एलिगेशन उन पर नहीं लगना चाहिए था। अब डेली मेल के जो वकला हैं उन्होंने अब ये फैसला करना है कि क्या वो केस को फुल ट्रायल पे जाके लड़ेंगे या उससे पहले इस केस को सेटल करेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुर्तजा अली शाह हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, मशरूत पेशकश की है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कोटली आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 का इक़दाम वापस ले आर्टिकल 370 बहाल करे। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है अगर ये शराइत पूरी होती हैं तो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कश्मीरी नई दिल्ली को मानते ही नहीं, इसलिए मकबूजा कश्मीर में भारत कभी कामयाब नहीं हो रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोटली में यौम यकजहती कश्मीर के जलसे से खिताब करते हुए ये भी कहा कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अवाम जब पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेंगे तो पाकिस्तान उनको हक़ देगा कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं कश्मीर के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह जब ये आपको आपका हक मिलेगा, कश्मीर के लोगों को मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर कि जब आप अपनी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे
और कश्मीर के लोग इंशाअल्लाह जब पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे, मैं ये भी आज कहना चाहता हूं कि उसके बाद पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को वो हक देगा, उनको वो राइट देगा कि आप आजाद रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये आपका हक होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम। एक बयान में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कश्मीरी अवाम भारतीय मजालिम का अज़्म और हिम्मत से मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम लॉकडाउन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा, वक्त आ गया है कि मसला कश्मीर हल करके इस इंसानी अलमियत को ख़त्म किया जाए। और एक अच्छी खबर अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। पाकिस्तानी कोह पैमा अली सदपारा ने बिलाखिर सर्द मौसम में K2 चोटी सर कर ली है। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, 2 गैर मुल्की कोह पैमा भी अली सदपारा के हमरा थे। पाकिस्तानी कोह पैमा के लिए बड़ा एजाज, उन्होंने K2 चोटी, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी को सर कर लिया है। और सर्द मौसम में सर करना उससे भी बड़ा एजाज है। पाकिस्तानी कोहपैमा अली सदपारा, उनके हमरा 2 गैर मुल्की कोहपैमाओं ने मिलकर K2 को सर कर लिया। सर्द मौसम में से कुछ पहले नेपाली टीम ने पहली बार K2 को सर किया था। अली सदपारा और उनकी टीम ये कारनामा करने वाली दूसरी टीम बन गई है। और अब सियासी सूरत हाल पर नजर। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वह किसी किस्म की मुफाहमत नहीं करेंगे। अपोजिशन को जहां लॉन्ग मार्च करना है कर ले, हुकूमत मदद करेगी, मगर अपोजिशन उल्टा लटक कर भी NRO हासिल नहीं कर सकती। कोटली आजाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर जलसे से खिताब करते हुए वजीर आज़म ने अपोजिशन को पैगाम दिया कि वो इन बड़े बड़े डाकुओं को किसी कीमत पर NRO नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता कि छोटे चोर जेलों में हो और बड़े चोर NRO लेकर बाहर चले जाए। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने कहा है कि कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने के बजाय इमरान खान ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटे। मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब कर रही थी वो। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ दौर में पहली बार भारतीय वजीर आजम ने यह तस्लीम किया कि मसले कश्मीर एक तनाज़ा है जिसको हल होना चाहिए। नवाज शरीफ को वक्त मिल जाता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि जिसे बचपन से मांगने की आदत है वो इस्तीफा देने के बजाय पैसे मांग रहा है। अब पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि अवाम के लूटे गए पैसे भी वापस करना होंगे और इस्तीफा भी देना होगा। मुजफ्फराबाद में PDM के जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि हम पर नालायक कठपुतली को मुसल्लत किया गया। बिलावल ने कहा, कठपुतली कहता है हम एक पेज पर हैं, अगर कोई एक पेज पर है तो इमरान और मोदी एक पेज पर हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था, हमें इस किस्म का सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं चाहिए, मोदी को जवाब देना है तो जमहूरी हुकूमत देगी। बिलावल ने यह भी दावा किया कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन से पहले इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, कश्मीरी भाइयों से यकजहती के दिन भी मरियम नवाज बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला रही। एक बयान में शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन वाले इमरान खान की दुश्मनी में अंधे हो चुके हैं। अपोजिशन को न तो कश्मीर कौज से कोई दिलचस्पी है, न ही मुल्की मुफाद अजीज है। कौमी मुफाद पर ज़ाती मुफादात को तरजीह देना इनका हमेशा से शेवा रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में पूरी कौम उनके शाना बशाना खड़ी है। मजीद कहा, पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का नोटिस ले। कश्मीर डे पर बयान में चौधरी परवेज इलाही का मजीद कहना था, भारत जुल्म और सितम से कश्मीरियों की आवाज दबा नहीं सकता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शुरू होने से पहले ही पसंदीदगी की सनद हासिल करने वाली ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत 12 फरवरी से हर जुमे की शब 8 बजे जियो पर नशर की जाएगी। मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू, मैं क्या करूं? सुनते हैं अपनी धड़कन तेरे तड़पने